ओके, तो आज हम लोग क्या है लेज़र के न्यूमेरिकल्स इस पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं, उन पे डिस्कस करना है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑफ द टू स्टेट इन HE लेजर दैट प्रोड्यूस लाइट ऑफ द वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉन एट 27 डिग्री पे 27 डिग्री पे। तो पॉपुलेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन, उनका पॉपुलेशन का रेशियो क्या होगा। तो जैसे सबको पता है पॉपुलेशन रेशियो मतलब number of atoms in lower energy state right and number of atoms in अपर एनर्जी स्टेट, यानी कि N2/N1 जो पॉपुलेशन का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, N2/N1 इक्वल टू ई की पावर माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। ठीक है, तो E2 माइनस E1 हमारा एनर्जी है, तो एनर्जी हमारी कितनी निकल रही है 6328 एंगस्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आया 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हम E2 माइनस E1 की जगह पे ये वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। तो N2/N1 अब इस फॉर्मूले पे रख के N2/N1 एक्सपोनेंशियल इसको ओपन कर दिया और K और T की वैल्यू पता ही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आई N2/N1, यानी पॉपुलेशन रेशियो की वैल्यू आती है 1.18 10 की पावर -33। तो पॉपुलेशन रेशियो इसका क्या आ गया HENE लेजर का एट 27 डिग्री टेम्परेचर पे, जब वो 6328 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ की हमें पल्स लाइट दे रहा था, उस समय हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन इसका कितना था 1.1 इंटू 10 की पावर -33। ठीक है, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है आइंस्टीन कोफिशिएंट से द वेवलेंथ ऑफ एमिशन 6000 angstrom and the coefficient of spontaneous emission is 10 की पावर 6 per second, 10 की पावर 6 per second and determine the coefficient of stimulated emission। आपको stimulated emission का कोफिशिएंट निकालना है और स्पॉन्टेनियस का दिया हुआ है। जैसे कि उसमें आइंस्टीन का जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, देयर रिलेशन में क्या था, B12 इक्वल्स टू B21, B12 इक्वल्स टू B21 इक्वल्स टू C की पावर क्यूब अपॉन 8 पाई H न्यू क्यूब म्यू क्यूब A21, वेयर A21 इज द A21 हमारा क्या था, A21 था हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का, B21 हमारा क्या था, B21 हमारा था क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन का, सॉरी स्टिमुलेटेड एमिशन का, और B12 हमारा क्या था एब्जॉर्प्शन का। कोफिशिएंट जो थे हमारे B12 कोफिशिएंट हमारे किसके थे, एब्जॉर्प्शन के थे। B21 कोफिशिएंट हमारा किसका था, स्टिमुलेटेड एमिशन का, और A21 हमारा किसका था, A21 हमारा था स्पॉन्टेनियस एमिशन का। तो दोनों के तीनों के बीच में रिलेशंस क्या था, B12 इक्वल्स टू B21 इक्वल्स टू C की पावर ये फैक्टर इनटू A21। यानी कि अगर हम सिर्फ इसमें देखें स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में दोनों में क्या हमारा रिलेशन है, दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, दोनों में रिलेशन हो सकता है कि B21 इक्वल्स टू, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन इक्वल्स टू दिस फैक्टर इनटू स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, और म्यू अगर 1 ले लिया है एयर के लिए, अगर म्यू अगर 1 ले लेते हैं एयर के लिए, म्यू अगर 1 ले लेते हैं, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू 1 ले लेते हैं, देन हमारे पास ये फैक्टर बचा, और इसमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 8 पाई H, बाकी H हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी वैल्यू हमें पता है, ये कांस्टेंट है, तो B21 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। B21 की वैल्यू हम लोगों ने इससे निकाल दी, और A21 की वैल्यू स्पॉन्टेनियस एमिशन की वैल्यू पहले दे रखी है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 पर सेकेंड, 10 की पावर 6 पर सेकेंड। तो इससे हम लोगों ने स्टिमुलेटेड एमिशन के कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सेम है। द स्पॉन्टेनियस का रेट
स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस का रेट दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग R1 इक्वल्स टू ये वैल्यू लगा के इस फॉर्मूले पे टी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपका सेम दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशंस के उसमें हो गए कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टीन रिलेशंस के। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। कुछ ऐसी क्वेश्चन आएंगे, इजी इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एक कुछ ये है द हाफ वेव द हाफ विड्थ ऑफ गेन प्रोफाइल एच यानी लेजर मटेरियल इज 2 × 10 की पावर, कुछ कट हो गया है उसका रेशियो। तो इसको मैं सिंपल सा लेंथ के फॉर्मूले में लगा देंगे, वेवलेंथ के चेंज इन वेवलेंथ में कितना आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2L का जो फॉर्मूला होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के वेव में, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स आपके उसमें है नहीं सर, लॉन्गिट्यूडनल मोड और ट्रांसवर्स मोड के बारे में कोई है नहीं, तो इसको स्किप कर दो आप। ठीक है, और तो ये कुछ क्वेश्चन हमने दे रखे हैं आपको, इनको ट्राई करना है, जो भी आपसे रिलेटेड हो, जो आपसे रिलेटेड नहीं है उनको स्किप कर देना है। ठीक है, तो ये आपका टास्क है अबाउट द लेजर न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है, और इसमें जो भी आपके जैसे डॉपलर ब्रोडिंग का है, ये वाला नहीं है आपके उसमें, नहीं, कैंपस 7 जो इक्वेशन है ये आपके उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 7 छोड़ के बाकी आप लोग इसको ट्राई करोगे, और जो भी नहीं आएगा तो मुझे बताओगे इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मुझे इसके आंसर्स आप लोग दोगे। ठीक है, तो ये आज का लेजर जो है वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये लेजर टॉपिक आपका, आज से लेजर जो टॉपिक था उसको हमने